अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए आज दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों को बहुत अरसे से इंतज़ार था, और वो खबर है इमरान खान साहब की बिलाखिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हो ही गई। ये है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट जिसे वो हासिल करना चाहते थे। इमरान खान साहब की जेल में जो समात चल रही थी, तोशाखाना केस था पहले, उसके बाद फिर साइफर केस था। ये जो जेल के अंदर समात का सिलसिला था, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कराना चाहती थी, और ख़त्म कराने के पीछे जो सबसे बड़ी उनकी कोशिश थी, उनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा था उनके ख़्याल में, वो ये था कि इमरान खान फिर से मीडिया से बात कर सकेंगे, और फिर मीडिया में उनकी की गई बातों की शह सुर्खियाँ बनेंगी, और फिर से इमरान खान साहब की कही बातें खबरों की जीनत बनेगी। इमरान खान साहब जिनका नाम इस वक्त पिछले कई माह से सहाफ़ती हलकों में या ख़बरों के लिहाज से उस तरह नहीं लिया जा रहा था, वो दोबारा से तब्दील हो जाएगा। आज इमरान खान साहब से जेल में जब समात हो रही थी उसमें मुलाकात हुई है। इवन तो ज़्यादा सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं दी गई थी, सिर्फ 6 सहाफ़ी थे उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद, जिनको जेल में जाकर इस केस को कवर करने की इजाज़त दी गई थी या केस की कवरेज करने की इजाज़त दी गई थी। उन लोगों की ही इमरान खान साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। ऑब्वियसली वहाँ पर अंदर जो है वो कोई कैमरे अलाउ तो नहीं थे, तो ये जो गुफ्तगू थी वो वैसे ही हुई, उनसे गुफ्तगू की गई, और बाद में आकर सहाफ़ियों ने उस गुफ्तगू को रिपोर्ट किया। कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान साहब ने की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि साइफर केस के अंदर वो अपनी तरफ से कहेंगे कि जनरल बाजवा जो उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनको अदालत में पेश किया जाए, और वो आकर बताएं कि ये जो सारा तमाशा था साइफर का, और ये जो सारी साजिश थी साइफर की, ये अमेरिका की तरफ से रचाई गई थी, जिसमें जनरल बाजवा साहब जो थे वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने बात यहीं ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जनरल बाजवा साहब को वो अदालत में बुलवाएंगे, बल्कि अमरीकी ओहदेदारान, यानी कि अमरीकी पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर, या उस वक्त जो पाकिस्तान को डील करने वाले डोनाल्ड लू साहब थे, अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके अंदर, उनको भी वो कहेंगे कि वो आकर आएँ और अदालत में आकर गवाही दें। अब इमरान खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं, इससे बड़ा क्लियर है। वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर डले। उनको इस बात का भी पता है कि फ़ौज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किसी अदालत में इस तरह घसीटा जाए या उन वहाँ जाकर उनकी गवाहियाँ दिलवाई जाएँ। और अमेरिका वाली बात तो खैर बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं और इस किस्म की बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, और कुछ नहीं भी होगा तो पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर है उसको इतनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है कि वो पाकिस्तान के केसेस में वो अपीयर होने की उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब ये इसलिए कर रहे हैं कि वो एक स्पेक्टिकल बनाना चाहते हैं इस सारे बात को। जो उनसे गलती हो चुकी है, जो उनसे गलत फहमी के नतीजे में उन्होंने एक हरकत कर दी, उनका ख्याल था कि वो उस वक्त वो साइफर लहराएंगे, जनरल बाजवा साहब पर प्रेशर डालेंगे। तो जनरल बाजवा साहब जो बकौल उनकी हुकूमत हटाने पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे और वो अपोजिशन की मदद कर रहे थे, वो एक कदम पीछे हट जाएंगे और इमरान खान साहब फिर से फातेह बनकर वज़ीर आज़म हाउस में ही बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हो गई छुट्टी, और इमरान खान साहब ने वो एक साइफर जो कि सरकारी दस्तावेज़ था, उन्होंने वो ना सिर्फ अवाम में लहराया, लोगों को उसके बारे में बताया, अपने साथी दोस्तों को बताया, अपने जानने वाले प्यारे करीबी सहाफ़ियों को बुलाकर उसका मंदरजात पढ़ाए उनको। और ये सब करने के बाद इमरान खान साहब आज कहते हैं कि उनके ऊपर केस ना चलाया जाए क्योंकि उन्होंने कोई कौमी राज अफशा नहीं किए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर खान साहब का मकसद यही था, वो चाहते थे कि अवाम एग्जैक्टली जान सके कि उस साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था या वो क्या गुफ्तगू थी, तो वो उसको कैबिनेट के एक इजलास बुलाकर पब्लिक करने का फैसला भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या करने के पीछे, ना करने के पीछे क्या वजूहात थी, ये तो इमरान खान साहब भी जानते होंगे, और आखिरकार उन्होंने वो साइफर भी घुमा दिया। खैर, आज उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से एक तो ये थी कि वो इन तमाम लोगों को बड़े नाम लिए, उन्होंने कहा इन लोगों को वो बुलाना चाहेंगे। उसके अलावा खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। लंदन में बैठा नवाज शरीफ जो है वो एक लंदन प्लान के हिस्से का हिस्सेदार था, लंदन प्लान का हिस्सा था, और उसी लंदन प्लान के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग किया गया और 9 मई करवाया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई की साजिश के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है, वरना हमें अंदर दाखिल होने से क्यों ना रोका गया। इमरान खान साहब अभी भी शायद इस गुमान में हैं कि उनकी इस किस्म की गुफ्तगू से जो न्यूट्रल लोग हैं या जो इमरान खान साहब के साथी नहीं हैं, वो आज भी इमरान खान साहब के गुरीदा होते रहेंगे, उनकी बातें मानते रहेंगे। लेकिन शायद इमरान खान साहब को इस बात का एहसास नहीं कि वक्त काफ़ी हद तक गुजर चुका है, बहुत जो है वक्त गुजर चुका है, पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है। इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो खुद 9 मई को जस्टिफाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हज़ारों ऐसे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, हज़ारों ऐसी नशिस्तें मौजूद हैं अपने वर्कर्स के साथ, जहाँ पर वो उसको 9 मई को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कारकुनान हैं, उनका ऐसा ही रिस्पांस आना था। अब उस रिस्पांस का जब उनको भुगतान भुगतने का पड़ रहा है और उनके ऊपर उस किस्म के केसेस चलने वाले हैं, तो इमरान खान साहब को याद आ गया है कि ये साजिश भी 9 मई की
नवाज शरीफ ने कराई थी। वो बार बार एक लंदन प्लान का जिक्र करते हैं कि ये लंदन प्लान है, ये लंदन प्लान है। आप सबको एक बड़ी अहम बात इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि असल लंदन प्लान जो 2013-14 में बना था वो इमरान खान साहब उसके हिस्सेदार थे। इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाकर ताहिरुल कादरी और परवेज़ इलाही के साथ जो पाकिस्तान के उस वक्त के ISI चीफ के साथ मुलाकातें की थी, वो था असल लंदन प्लान, जिसको इमरान खान साहब अब नवाज शरीफ के सर पर थोपना चाहते हैं। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, वहीं पर ये सारा केस चल रहा है। आज बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा कि इमरान खान नहीं बदले। आज 4 महीने 3 महीने बाद भी इमरान खान जो मीडिया के सामने नज़र आया है वो वही इमरान खान था जो अगस्त के महीने में मीडिया पर नज़र आता था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो जेल में ही रहेंगे, उनसे किसी ने कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की और ना ही उनको किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो आने वाले इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी और उसके बाद वो जेल से बाआसानी बाहर निकल आएंगे। अब क्या अब उनकी पार्टी क्लीन स्वीप करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, जो आने वाले 2024 के इलेक्शंस हैं, उनका अगर एक खाका हम आपको पेश करें, जो कि हमारी दूसरी खबर है, तो उसके मुताबिक महसूस ऐसा हो रहा है, हवा ऐसी बनाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की सियासी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें लेगी और मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म भी होंगे। इस सब के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। 2018 में इलेक्शन से पहले होने वाले बहुत सारे सर्वेस, और वो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ीज़ ने भी सर्वेस किए थे, वो खाली हमारे जैसे जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनके सर्वेस ही नहीं थे, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ीज़ के सर्वेस थे जो कि मुख्तलिफ हल्कों के थे, और वो हल्कों के जो सर्वेस थे उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से पहले ही जिता दिया। और फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब को तकरीबन उतनी ही सीटें मिली जितनी उन सर्वेस में बताया गया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक हल्के के अंदर आप जाते हैं, आप एक हल्के में कितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कि जो सैम्पल साइज़ है वो कितना बड़ा होता है, तो उसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क का एक सैम्पल साइज़ बना देना, एक हवा बना देना और फिर फाइनली वो हवा डिलीवर हो जाती है, तो इसके पीछे सहाफ़ियों से ज़्यादा किसी इदारे का काम लगता है। और आज भी अगर कहा जाए कि वही इदारा हरकत में है तो गलत ना होगा। अगर आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब की जो अगले इलेक्शंस के लिए टिकट्स की उन्होंने दरखास्तें वसूल की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक सूबाई हल्के के लिए पंजाब के अंदर हर सूबाई हल्के के लिए तकरीबन 14 के करीब उनको दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के भी हर हल्के के लिए इतनी ही तादाद में दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासतदान हैं, जो हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि उनको समझ आ रही है, उनको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म हैं, इसलिए उनकी पार्टी की टिकट जो है वो बहुत डिमांड में है। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो अभी ताहाल किसी को भी नामजद नहीं कर पाए, उन्होंने दरखास्तें वसूल नहीं की, अभी तो उनकी पार्टी के अपने चेयरमैनशिप का मसला चल रहा है। आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या होगा ये तो ऑब्वियसली 8 फरवरी के बाद, जिस दिन 9 फरवरी की सुबह तुलू होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं उससे ऐसे ही फील होता है कि बहुत बड़े जो सियासतदान हैं या बहुत जो बड़े हल्के की सियासत करने वाले लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे, और इसकी वजह से शायद इमरान खान साहब आने वाला इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।